नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे मेला से फुल नोट्स मैराथन क्लास, जिसमें आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रश्न थोड़े धुंधले हो सकते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से प्रश्नों को सुनिए और देखिए और नोट बनाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को कम से कम ना तो यहाँ से 6 से 7 नंबर आ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी जगह। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही क्या करिए, यहाँ पे बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जैसे ही लाइव आ जाएगा आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंचा तो चलिए एक बार क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। क्या करिए, शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले नोट्स की तरफ से। देख लेते हैं पहला हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए, भारत में लगने वाले प्रमुख मेले। देखिए, भारत में कौन कौन से मेले लगते हैं और कहाँ कहाँ लगते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला यहाँ पे ये करा है कि जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसे मेला कहा जाता है। याद रखिएगा, जहाँ पर भी सामाजिक, धार्मिक या व्यापारिक कारणों से एकत्रित होते हैं लोग, उसे क्या कहा जाता है, मेला कहा जाता है। देखिए, मेले में कितने प्रकार, देखिए मेले कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मेले कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेले विभिन्न प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कितने प्रकार के मेले होते हैं। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिएगा। यहाँ पे मेले के प्रकार देखिए, मेले जो होते हैं धार्मिक होते हैं, पशु मेले होते हैं, कृषि के मेले होते हैं, विज्ञान मेले होते हैं, पुस्तक मेले होते हैं और शहीद मेले होते हैं। ठीक है, इनमें से आप लोगों को देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो प्रश्न बनता है यहाँ पे पशु मेले से और यहाँ पे पुस्तक मेले और शहीद मेले, इन तीनों में से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को आते हैं। ठीक है, कम से कम ना तो 3 से 4 नंबर मिलेंगे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे। देख लेते हैं अगला टॉपिक्स हमारा क्या कर रहा है। देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मेला। देखिए, भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है, जो प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुंभ मेला जो होता है 12 वर्षों में एक बार लगता है। और कहाँ लगता है, इलाहाबाद, यानी जो नया नाम हो गया है प्रयागराज। और याद रखिएगा, लास्ट में 15 प्रश्न आप लोगों के लिए रखे गए हैं। इन्हीं समय से क्या है, 15 प्लस आप लोगों को प्रश्न रखा गया है और टारगेट रहेगा आपका 12 प्लस। याद रखिएगा, 15 आप लोगों को मेले से प्रश्न रखे गए हैं। देख लेते हैं अगला हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए, अगला ये करा है कि भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख मेले। अब बात करेंगे विभिन्न राज्यों में लगने वाले मेलों के बारे में। तो पहले हम शुरुआत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध मेले। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध मेला जो लगता है यहाँ पे नौचंदी मेला, मेरठ की शान नौचंदी मेला को कहा जाता है। देखिए, मेरठ की शान नौचंदी मेला को कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश में लगता है। और कब लगता है, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। यह मेला मेरठ में प्रति वर्ष लगता है, यानी हर साल लगता है। यहाँ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम, देखिए लगने का कारण क्या है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यानी सभी लोग मिल के एकजुट होके अपने अपने धर्मों को एक साथ रख के क्या करते हैं, यहाँ पे मेले का आयोजन करते हैं। ठीक है, हजरत वाले, यहाँ पे देखिए बात क्या है, हजरत वाले मियाँ की दरगाह एवं नौचंडी देवी का मंदिर जो है एक दूसरे के निकटवर्ती, यानी एक दूसरे के सामने है और उसी जगह ये मेला लगता है। और दौरान मंदिर के घंटों के साथ अजान की आवाज़ें उन सांप्रदायिक यहाँ पे अध्यात्म एवं प्रतिनिधित्व देती है, यानी एक दूसरे में मिलजुल के रहने की संकेत देती है। मेला चैत्र मास के नवरात्रि त्यौहार में लगता है। यानी कब लगता है, नवरात्र के चैत्र मास में लगता है। ठीक है, 1 माह यहाँ तक चलता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले मेले में। देखिए, अगला मेला जो हमारा प्रमुख मेला है, यहाँ पे बात करेंगे कुंभ मेला। देखिए, कुंभ मेला कहाँ लगता है, दूसरा मेला जो है हमारा कुंभ मेला कहाँ लगता है, इलाहाबाद प्रयागराज। और ये कब लगता है, 12 वर्षों में एक बार लगता है। और देखिए, यहाँ पे बात क्या है कि कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें ये कहा गया है कि धार्मिक यहाँ पे सर्वाधिक माने ये है कि देवी दानव, यानी देव और दानों में जो समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत का जो यहाँ पे आगे छलक कर गिरा था, ये स्थान पवित्र है, इसीलिए यहाँ पे मेला लगता है। और कब लगता है, 12 वर्षों तक। याद रखिएगा, जो समुद्र मंथन का जो क्रियाएं चली थी ये 12 वर्षों तक चली थी। और समुद्र से जो भी चीज़ निकली हर जगह हर लोगों में इन देव और दानों में बराबर बढ़ते गए। ठीक है, लेकिन अमृत जो था कहीं कहीं 7 जगहों पर इनकी बूंदें गिर गई थी अमृत की, तो वहाँ पे कुंभ जैसा मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पे। देख लेते हैं तीसरा हमारा यहाँ पे क्या करा। देखिए, तीसरा प्रश्न जो ऑप्शन है ये करा है कि दादरी मेला। देखिए, दादरी मेला उत्तर प्रदेश में लगता है और ये कहाँ लगता है, बलिया में लगता है। और किस लिए है, पशुओं का क्रय विक्रय मूल्य के लिए लगता है। ठीक है, दादरी मेला बलिया में लगता है। ठीक है, और ये
ये जो है पशुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के लिए लगता है। और ये देखिए बलिया का दादरी मेला हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, आरंभ होता है। और इसे मुख्यतः पशुओं का क्रय मूल्य, यानी यहाँ पे अधिक से अधिक पशुओं की बिक्री होती है। और यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। इस मेले की ऐतिहासिक अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीनी यात्री फाहियान, देखिए इस मेले का जो आनंद लेने के लिए फाहियान तक ने इस मेले का अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। किस मेले का जिक्र किया है? यहाँ पे दादरी मेले का, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे गुलाम भारत की बदहाली को देखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बेहद धार्मिक निबंध लिखा। भारत वर्षोन्नति, यानी भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध को उन्होंने पहली बार बलिया के इसी दादरी मेले के मंच में 1984 में पेश किया था। चलिए याद रखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और 15 प्रश्न आप लोगों को लास्ट में मिलेंगे और अपना स्कोर काउंट करिएगा कि कितना सही किया है, ठीक है। तो नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। देख लीजिए, इसमें सबसे प्रमुख मेला जो होता है शहीद मेला। देखिए शहीद मेला जो होता है 19 दिनों तक मैनपुरी के वेलव स्थान पर लगता है। कहाँ लगता है शहीद मेला? मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में लगता है। कब लगता है? 19 दिनों तक लगता है और बेवर स्थान पे लगता है। शहीद मेला देश के शहीदों की याद में लगने वाला सबसे लंबी अवधि तक का मेला है, जो कि 19 दिनों तक मैनपुरी जनपद के बेवर नामक स्थान पर लगता है। इस मेले में शहीद भारतीय स्वतंत्र संग्राम के तमाम जाने माने अमर शहीद संग्राम यहाँ पे क्रांतिवीरों को याद किया जाता है। और इस मेले के विचारों व स्मृतियों को आयोजित रखने के लिए कार्यक्रम ये है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया, किस प्रकार से शहीद हुए, इसका मेला का आयोजन किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने खिचड़ी मेला। देखिए खिचड़ी मेला सभी लोगों को पता है। इस दिन क्या होता है? लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं और बच्चे क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे खिचड़ी मेला। देखिए खिचड़ी मेला कहाँ से आयोजन शुरू हुआ था? गोरखपुर से, ठीक है। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। और गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत श्री बाबा नाथ योगी जी हैं, जो इस समय हमारे मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे विराजमान है। और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ 1 माह चलने वाला विशाल मेला लगता है, खिचड़ी मेला के नाम से जाना जाता है। देखिए ये गोरखनाथ मंदिर है, आप लोग देख लीजिएगा, और कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। इस स्थान पे लगता है। और देखिए गोरखनाथ मंदिर जो है इस तरह है। और उसके जो यहाँ पे मठाधीश हैं आदित्यनाथ हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, जिन्हें हम अपने मुख्यमंत्री के रूप में भी यहाँ पे जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रामलीला मेला। देखिए रामलीला मेला कहाँ लगता है? रामलीला मेला ओरछा लगता है, ओरछा में लगता है। देखिए एक दिल्ली में रामलीला मैदान है, वहाँ पे क्या होता है? धरना प्रदर्शन होता है, उससे संबंधित नहीं है। कहाँ लगता है प्रमुख रूप से? यहाँ पे देखिए रामलीला मेला जो मेला लगता है ओरछा में लगता है। और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है? देखिए बुंदेलखंड की खूबसूरत और दिलचस्प जगहें ओरछा और दातिलिया, ठीक है। आज भी भगवान राम को राजा के रूप में यहाँ पे ओरछा के इस मंदिर में पूछा जाता है, ठीक है। तो यही देखिए मंदिर है जहाँ पे यहाँ पे रामलीला मैदान का आयोजित किया जाता है और ओरछा में लगता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 7वें ऑप्शन पे देख लेते हैं। 7वां ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है? देखिए कार्तिकी मेला। देखिए कतकी मेला भी या फिर कार्तिक मेला भी कहा जाता है। कतकी मेला जो कार्तिक में लगता है, बांदा जिला कालिंजर दुर्ग में 5 दिन तक चलता है। देखिए ये मेला जो है कतकी मेला, ये 5 दिनों तक चलता है। कहाँ लगता है? कालिंजर दुर्ग में लगता है। देखिए कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित एक दुर्ग है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत स्थित यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल है। ये खजुराहो, याद रखिएगा, ये मेला खजुराहो के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए 97.7 किलोमीटर दूर इस भारत के सबसे विशालतम अपराजय दुर्ग किला है, ठीक है। किले के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। इस दुर्ग में प्राचीन मंदिर है, जिसमें कई मंदिर तीसरे से 5वीं शती गुप्त काल के हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये कार्तिकी मेला कहाँ लगता है? बांदा जिले के कालिंजर में गुरु में लगता है। और कब लगता है? ये 5 दिनों तक लगता है, ठीक है। और ये कार्तिक में लगता है, ठीक है। राजस्थान के प्रसिद्ध मेले। अब देखिए बात करेंगे दूसरा, हम लोग उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। देखिए पुष्कर मेला हर बार पूछा जाता है। पुष्कर मेला आप लोगों को 1 नंबर का यहाँ से मिलेगा। पुष्कर मेला देखिए अजमेर से 11 किलोमीटर दूर कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, याद रखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर मेला 11 किलोमीटर दूर कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। ये कहाँ लगता है? राजस्थान में। देखिए अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश पर्यटक भी आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने पवित्र
अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं भक्तगण। ये प्रत्येक पर्यटक भी श्री रंग जी एवं अन्य मंदिरों में प्रदर्शन यहाँ पे आत्म लाभ प्राप्ति करते हैं, यानी अपने आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं। ठीक है, ये राजस्थान का जो प्रसिद्ध मेला है पुष्कर जो मेला है राजस्थान में लगता है और अजमेर से 11 किलोमीटर दूर लगता है। ठीक है, याद रखिएगा लास्ट में 15 प्रश्न हैं, आप लोगों को याद दिलाते चलेंगे क्योंकि लास्ट में आप लोगों को 15 प्रश्न मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए ये कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सालासर मेला चीरू जिला सुजानगढ़ के निकट लगता है। देखिए सालासर बालाजी भगवान हनुमान, देखिए हनुमान जी को ही बालाजी भी कहा जाता है और ये स्थान राजस्थान के चीरू जिले में स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे धाम जाते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन होता है। याद रखिएगा अगर किसी को यहाँ पे तांत्रिक जो होती है यहाँ पे जाते ही क्या होता है, आपके ऊपर अगर कोई ऊपरी साया है तो यहाँ पे प्रवेश करते ही आप अपने आप वहाँ पे बकने लगेंगे, यानी अपने आप बोलने लगेंगे क्या है क्या नहीं है और वहीं से आपके कष्ट दूर होने लगते हैं। बजरंग यहाँ पे जो बालाजी का मंदिर है इतना प्रसिद्ध है। देखिए महाराष्ट्र मेला, देखिए महाराष्ट्र के मेले क्या क्या हैं। मध्य प्रदेश देखिए सिंहस्थ मेला, यहाँ से भी एक प्रश्न आप लोगों को बनता है। उज्जैन का महान स्नान पर्व, देखिए उज्जैन में जो लगता है सिंहस्थ मेला यहाँ कुंभ की तरह ही लगता है। देखिए देश भर में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में लगने वाले कुंभ मेलों के उज्जैन में आयोजित किया स्थान के इस पर्व को सिंहस्थ के नाम से पुकारा जाता है। कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में किया जाता है। इसमें प्रत्येक स्नान पर हर 12 वर्ष के अंतराल होता है। देखिए कुंभ की तरह 12 वर्ष में यहाँ पे भी मेला लगता है कुंभ के प्रकार। यहीं पे भी अमृत का एक बूंद गिरा था जो मान्यताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लोग स्नान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्नों के लिए रुके रहिएगा और सभी का नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए अब बात करेंगे बिहार की। बिहार को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। सोनपुर मेला पशुओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, बिहार के सोनपुर पशु मेला 1850 कब से लगा था, कब से लग रहा है ये 1850 से लग रहा है। याद रखिएगा 1850 से लग रहा है, अब तक लग रहा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये एशिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पशुओं की क्या होती है, बिक्री होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाथी, घोड़े, यहाँ पे सभी ऊँट, सभी की बिक्रियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने बिहार के कुछ और यहाँ पे मेले के बारे में। देखिए बिहार से यहाँ पे देखिए ये अगली बार प्रश्न आया था। ठीक है, 1 नंबर आप लोगों को यहाँ से भी बनते हैं। बिहार का संबंध देखिए पितृपक्ष मेला भी कहा जाता है, यानी जो होता है अपने पितरों को यहाँ पे शांति के लिए यहाँ पे स्नान किया जाता है, उनके लिए पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष मेले का यहाँ पे शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया था और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पितृ मेला के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित अन्य लोगों ने विष्णु मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की थी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है, गया में लगता है। याद रखिएगा गया में लगता है। ये कहाँ है, बिहार में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे हरियाणा के प्रसिद्ध मेले सूर्य ग्रहण मेला। देखिए सूर्य ग्रहण मेला कहाँ लगता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यानी दिल्ली और हरियाणा के बीच में पड़ता है और यहीं पे रामलीला का आयोजन भी होता है। और कुरुक्षेत्र ये जो धरती है कुरुक्षेत्र है और यहाँ पे करा है ब्रह्म सरोवर, भारत में हरियाणा राज्य के थानेश्वर में स्थित एक सरोवर है जो हिंदुओं के द्वारा यहाँ पे अत्यंत पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर लाखों लोग ब्रह्म सरोवर स्नान में स्नान करते हैं और कई एकड़ में फैला ये तीर्थ वर्तमान में बहुत सुंदर एवं सुजनित बना गया है। एक बार आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत का युद्ध भी चला था। और याद रखिएगा सूर्य मेला ग्रहण भी यहीं लगता है और यहीं पे मेला भी लगता है और एक बार जाकर वहाँ पे खूबसूरती का आनंद लीजिए वहाँ पे। अब बात करेंगे सूरज कुंड मेला। देखिए सूरज कुंड मेला जो होता है बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। ये कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, सूरज कुंड मेला एक बार फिर से लोगों के लिए तैयार है। सूरज कुंड मेला इंटरनेशनल 2020 का आयोजन 1 से 16 फरवरी, देखिए सूरज कुंड मेला का आयोजन भी होने वाला है। कब होने वाला है, याद रखिएगा 1 से 16 फरवरी 2020 के बीच में लगने वाला है। ठीक है, इस देखिए लग चुका है, याद रखिएगा लग चुका है यानी खत्म हो गया है, तो इसे याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की थीम राज्य बनाया गया था। देखिए इसमें क्या होता है, इस कुंभ मेला में, यहाँ पे सूरज कुंड मेला में हिमाचल प्रदेश का थीम बनाया गया था। ठीक है, यानी उसकी जो विभिन्न जो कार्यकृतियां हैं उसे प्रदर्शित किया था। सूरज कुंड मेला भारत का एक रंगीन, ठीक है, रंगीन
रंगीन एवं एवं पारंपरिक शिल्प त्यौहार है। इसमें अनेक अनेक प्रकार के शिल्प कलाकृतियों का आयोजन किया जाता है, ठीक है, और लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं, ठीक है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख मेले। देखिए उत्तराखंड के प्रमुख मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला हरिद्वार 12 वर्षों में लगता है कुंभ मेला की तरह, ठीक है। आप लोगों को पता है कि 7 या 6 जगह स्नान होता है, ठीक है, 7 या 9 जगह स्नान होता है कुंभ मेला का, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंदा देवी मेला नैनीताल अल्मोड़ा में लगता है। और यहाँ पे बात करेंगे तीसरा हरेला मेला, हरेला मेला भीमताल में लगता है। और यहाँ पे चौथा माघ मेला उत्तरकाशी में लगता है। उत्तरकाशी उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे दूध काशी भी है, एक बार जाके देखने का अगर मन करे तो जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जल्दी कोई नहीं पहुँच सकता दूध काशी में, यहाँ पे उत्तरकाशी तक पहुँच सकते हैं आप, लेकिन दूध काशी तक बहुत ही सौभाग्य जिसका होता है, जिसके नसीब में लिखा होता है वही जाके दर्शन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भगवान मेला, ठीक है, सॉरी, भगवान मेला उत्तराखंड में लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने असम के मेले। सभी मेलों को ले लिया गया तो असम के मेलों को हम लोग नहीं छोड़ सकते, ठीक है। असम के मेले देखिए, असम के मेले अम्बुवासी मेला जो कामाख्या, आप लोगों को पता है कामाख्या मंदिर जो होती है, मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध में यहाँ पे मंदिर है। इसमें आपकी मनोकामनाएं जो होती है बहुत ही पूर्ण होती है। यहाँ पे कोई अगर विनतें मान दी जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं, फिर इसके बाद अपना जो चढ़ावा है आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बात किया कि भारत के सभी पर्व और त्यौहार प्रकृति के बदलाव को कहीं न कहीं प्रतिबिंब करते हैं। असम धार्मिक लिहाज से ये काफ़ी अमीर है, ठीक है। अमीर का मतलब ये बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। शक्ति देवी का माँ कामाख्या धाम पूर्वोत्तर वासियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। कामाख्या धाम प्रतिवर्ष ऐतिहासिक अम्बुवासी मेले में शामिल होने का एक नया सिर्फ पर यहाँ पे पूर्वोत्तर बल्कि समूचे भारत के साथ विदेशों में श्रद्धालु भी यहाँ पे पहुँच के इस मेले का आनंद लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देख लेते हैं विश्व पुस्तक मेला। यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न मिलेंगे, एक ऑप्शन आप लोगों एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे टेट में मिलेंगे। देखिए विश्व पुस्तक मेला जो होता है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में मेले के रूप में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये कहाँ आयोजित किया गया था विश्व पुस्तक मेला? ये दिल्ली के प्रगति मैदान में एक मेले के रूप में आयोजित किया गया था। दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक मेला जो है कोलकाता में लगता है, दिल्ली के बाद दूसरा बड़ा सबसे कोलकाता में लगता है पुस्तक मेला यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने टॉप 15 प्रश्नों पे। देख लीजिए यहाँ पे बात कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से? रामलीला मेला यहाँ पे ग्वालियर भांडेर तहसील में लगता है। दूसरा पीर बधून मेला शिवपुरी में लगता है। काना बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। तीसरा शहबुद्दीन औलिया का उर्स मेला मंदसौर जिले में लगता है। तीसरा सिंगाजी का मेला, सिंगाजी का मेला देखिए आप लोगों को 2 बार पूछा था, हो सकता है तीसरी बार भी आ सकता है, पश्चिमी निराड़ के पिल्लैया गांव में लगता है। और चौथा यहाँ पे बरमाल का मेला नरसिंहपुर जिला के मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है। याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट पहले लीजिए आप लोग, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है, इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अब प्रश्नों पे बात करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार थम्स मारिए, अगर तैयार हैं तो एक बार थम्स मारिए जल्दी से। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से एक बार थम्स मारिए, जल्दी से। तैयार हैं? इस प्रश्न को करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब प्रश्न आपके प्रश्न स्कोर जो हैं अब आपके काउंट होने जा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा प्रश्न काउंट होने जा रहे हैं और 13+ आप लोगों का रहेगा स्कोर, ठीक है। अगर प्रश्न अब आप करने के लिए तैयार हैं तो एक बार थम्स मारिए, जल्दी से थम्स मारिए, तो आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से थम्स मारिए, जल्दी से थम्स मारिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा मेला, देखिए भारत का सबसे बड़ा मेला देखिए कहाँ लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला करा है कि उत्तराखंड हरिद्वार में, दूसरा उत्तर प्रदेश प्रयागराज यानी इलाहाबाद, दूसरा करा है कि बिहार गया यानी बिहार के गया में लगता है, और तीसरा असम अम्बुवासी यानी कामाख्या। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। हमने आप सभी लोगों को प्रश्न करा दिया है, पहला दूसरा तीसरा या चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर हमारा दूसरा होगा, याद रखिएगा राइट आंसर दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। नौचंदी मेला किस स्थान पे लगता है? नौचंदी मेला किस स्थान पे लगता है? जल्दी से बताइए नौचंदी मेला हमारा किस स्थान पे लगता है? गया, मेरठ, गोरखपुर, इटावा। जल्दी से बताइए कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है, किस स्थान पे लगता है? जल्दी से बताइए आप लोग। हमारा कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा, पहला सही होगा, तीसरा या फिर चौथा? देखिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है? गया, मेरठ, गोरखपुर, इटावा। देखिए हमने आप लोगों को प्रश्न करा दिया है तो राइट आंसर जाएगा मेरठ के साथ, मेरठ के साथ जाएगा। क्या आप लोग सहमत हैं? आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे दूसरे के साथ गया था हमारा। देखिए दादरी मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? दादरी मेला देखिए आप लोगों को ऊपर ही बता दिया गया था, दादरी मेला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या होगा? खिलौनों के लिए, किताबों के लिए, रामलीला मंच के लिए या फिर पशुओं के लिए। दादरी मेला आप लोग हर बार पढ़े हैं, ठीक है, हर बार आते हैं ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा?
राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा। हमारा पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पशुओं के लिए। राइट आंसर पशुओं के लिए होगा हमारा, चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, क्योंकि सभी प्रश्नों को फास्ट करेंगे हम लोग। और एकदम तैयार है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। यहाँ पे देखिए हमारा चौथा करा है कि राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से? पुष्कर मेला, सालांसर मेला, अजमेर का उस मेला, हरियाणा अमावस्या का मेला। आप यहाँ पे करा है कि राजस्थान के जो प्रसिद्ध मेले हैं, सूर्य ग्रहण मेला, सूरज कुंड मेला। चौथा करा, तीसरा करा है कुंभ मेला, नंदा देवी अरेला मेला। चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? चौथे का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा पुष्कर मेला, सालेसर मेला, अजमेर मेला, उर्स और यहाँ पे अमावस्या का मेला, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पांचवा प्रश्न ये करा है, बिहार का सोनपुर मेला किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए बिहार का सोनपुर मेला जो है किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए हमने तीसरे ही ऑप्शन में किया था। तो यहाँ पे पहला करा है कि पुस्तक की बिक्री के लिए, दूसरा करा विज्ञान मेले के लिए, तीसरा करा है पशुओं की बिक्री के लिए, चौथा करा है कि दूसरा और तीसरा दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पांचवें का राइट आंसर, देखिए पांचवें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिए बिहार एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यह बिहार के सोनपुर में लगता है। और कब से लगता है, याद रखिएगा 1950 से अब तक लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए सभी प्रश्नों को आप लोगों को मैराथन नोट्स करा दिए गए हैं, तो गलत मत करिएगा, सही से अगर देखा होगा तो। देखिए रामलीला मेला किस राज्य का प्रमुख मेला है। देखिए रामलीला जो मेला है किस राज्य का प्रमुख मेला है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा, छठे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ग्वालियर में लगता है, कहाँ लगता है, ग्वालियर में, ग्वालियर में लगता है। और ये किस स्थान पे लगता है, भांडेश्वर तहसील में लगता है। याद रखिएगा भांडेश्वर ऊपर पढ़ाया गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ऊपर ही प्रश्न करा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे करा दिए गए हैं, ऑप्शन भी आप लोगों के समझते हैं। तो यहाँ पे सातवां करा है कि सूर्य ग्रहण मेला और सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है। देखिए सूर्य ग्रहण मेला और सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन से ऑप्शन पे आप लोग जा रहे हैं। देखिए कौन से ऑप्शन पे आप लोग जा रहे हैं, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए कि सातवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए सातवें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, हरियाणा के साथ जाएगा। याद रखिएगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र में। याद रखिएगा कुरुक्षेत्र, आप लोग एक बार भ्रमण जरूर करिएगा, कुरुक्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करिएगा। और कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण मेला लगता है, ठीक है। ये सूर्य ग्रहण मेला लगता है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए आठवां प्रश्न ये करा कि मध्य प्रदेश के शहाबुद्दीन औलिया का उर्स मेला किस जिले में लगता है। देखिए शहाबुद्दीन औलिया का मेला किस जगह लगता है, मंदसौर जिले में, गाजियाबाद, शिवपुर, भांडेश्वर तहसील। तो राइट आंसर आठवें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए आठवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, मंदसौर जिले में लगता है। याद रखिएगा मंदसौर जिले में लगता है, ये जिले में लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न में, देख लेते हैं नौवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए नौवां प्रश्न ये तो गलत मत करिएगा, ये आप लोगों को दो बताया है हमने, ठीक है। यहाँ पे करा है कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगता है, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में या फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऊपर ही बताया था, लास्ट में जो प्रश्न थे वहीं पे ये ऑप्शन था कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है, राजस्थान में लगता है, दिल्ली में लगता है या फिर उत्तर प्रदेश में लगता है। तो सभी प्रश्नों को फास्ट करेंगे और सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग, जितने लोग हैं उतने लोग, और लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों की जो कल की क्लास चलाई गई थी उसके उत्तर भी बताए जाएंगे, आप लोगों का स्कोर कितना पहुँचा था, ठीक है। और आपके नाम भी बताए जाएंगे, ठीक है। अपने नाम और उत्तर के लिए रुके रहिएगा। देखिए ये मेला जो लगता है हमारा दिल्ली में लगता है, याद रखिएगा दिल्ली में लगता है पुस्तक मेला। और दूसरा सबसे बड़ा मेला जो लगता है कोलकाता में लगता है, कोलकाता में लगता है। याद रखिएगा कोलकाता में। और पहला जो पुस्तक मेला लगता है दिल्ली में लगता है, ठीक है, दिल्ली में लगता है। याद रखिएगा नौवें का राइट आंसर होगा हमारा दिल्ली। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत का दूसरा दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है, याद रखिएगा। और कोलकाता दूसरा मैदान है इसका, कोलकाता दूसरा है सबसे बड़ा। और यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम लोग 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है,
सिंहस्थ मेला उज्जैन के किस में पड़ता है, राज्य में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? सिंहस्थ मेला उज्जैन के किस राज्य में पड़ता है? ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। राइट आंसर क्या होगा 10वें का? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा इसका 10वें का राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। याद रखिएगा तीसरा होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि उज्जैन में लगता है। इस दिन लोग जो होते हैं खूब स्नान करते हैं। ठीक है, इस दिन लोग क्या करते हैं, खूब स्नान करते हैं। यहाँ सूर्य मेला भी लगता है। ठीक है, और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। देखिए अम्बुवासी मेला कामाख्या किस राज्य में पड़ता है? देखिए ये तो लास्ट में कराया गया था, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। असम में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, उत्तराखंड में या फिर महाराष्ट्र में? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राइट आंसर 11 का क्या होगा? जल्दी से बताइए कि ये कहाँ लगता है अम्बासु मेला। ठीक है, कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो ये राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे असम के साथ जाएगा। ठीक है, असम के साथ जाएगा। असम में लगता है ये जो अम्बासु मेला है, कामाख्या मंदिर है जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोग देश विदेश से भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही धनी मंदिर भी है, बहुत ही चढ़ावा चढ़ता है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम अपना बरहवा पुष्कर मेला अजमेर से कितनी दूर पे लगता है? देखिए ये प्रश्न हमने आप लोगों को कराया है और ये प्रश्न हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, तो इस बार आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है कि 11 किलोमीटर दूर कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और यहाँ पे दूसरा करा है 14 किलोमीटर दूर अमावस्या को लगता है, और 150 किलोमीटर दीपावली को लगता है, और हर वर्ष लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पुष्कर मेला अजमेर से कितने किलोमीटर दूर पे लगता है? तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा 11 किलोमीटर दूर लगता है। ठीक है, 11 किलोमीटर दूर लगता है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर था हमारे यहाँ पे पहला था। आगे 13वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, और अभी प्रश्न बचे हुए जाइएगा मत। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं। लास्ट में प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? देखिए इसे बताने की जरूरत नहीं है, हर वर्ष लगता है, 6 वर्ष में लगता है, या फिर 20 वर्ष में लगता है, या फिर 12 वर्षों में लगता है। कुंभ मेला जो होता है कितने वर्षों में लगता है? ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। 12 वर्षों में एक बार लगता है। लोग जो श्रद्धालु होते हैं, हिंदू श्रद्धालु जो होते हैं, यहाँ पे आके स्नान करते हैं, और ऐसा मान्यता है कि वहाँ पे लोग स्नान करके अपने जो कष्टों को दूर करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर 12 वर्षों में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? खिचड़ी मेला का आयोजन किस राज्य में और किस जिले में लगता है? देखिए महाराष्ट्र के हर जिले में लगता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद जिले में लगता है, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में लगता है, और यहाँ पे बिहार के सासाराम जिले में लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा 14 का? जल्दी से बताइए कि जो खिचड़ी मेला है आयोजन किया जाता है किस राज्य में और किस जिले में लगता है? तो यहाँ पे पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में लगता है। ठीक है, यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर के में लगता है, जहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु पहुँचते हैं, और खिचड़ी के दिन लगता है। और इसके जो मठाधीश हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। देखते हैं 15 का ऑप्शन हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? माघ मेला का आयोजन किस राज्य में होता है? देखिए माघ मेला का आयोजन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर उत्तराखंड में? तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे 15 का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड माघ मेला के आयोजन के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे उत्तराखंड। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा। पहले देखिए ये उत्तराखंड था, पहले ये उत्तर प्रदेश में था, इस राज्य का बंटवारा हो गया तो उत्तराखंड अलग हो गया, राज्य अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो 15 का था हमारा यहाँ पे चौथा था, और आप लोगों को उत्तर नीचे बताए जाएंगे। और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और बेल आइकन का बटन। जो प्रश्न के उत्तर पूछे गए थे कि 17 का राइट आंसर क्या होगा, जबकि हमने बता भी दिया था कि कहा था कि देखने के बाद अपना स्कोर बताइए कि कितने लोगों का सही हुआ है और 17 का कितना किसका सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे पहले रिया जी से। रिया शर्मा जी का यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि पूजा जी हम मजाक किए थे, मतलब किसी बात के लिए इन्होंने अपना आपस में मनोरंजन किया था। मनोरंजन के साथ पढ़ाना बहुत ही उचित होता है। और यहाँ पे देखिए पूजा यादव जी का उत्तर आया है कि 16 का पहला है, जबकि हमने पूछा है 17 का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इनका आया। और दिलीप कुमार जी ये हमेशा कमेंट करते हैं और इन्होंने कहा है कि कमेंट करिए भाई, यानी सभी लोग 17 का उत्तर बताइए। और यहाँ पे देखिए दीपक वर्मा जी का उत्तर भी आ गया 17 का पहला, यानी प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। और संजय बाबू जी का, यहाँ पे देखिए संजय बाबू जी का भी उत्तर आया है 17 का पहला, यानी इनका भी उत्तर। ये देखिए ये लोग रेगुलर क्लास करते हैं, संजय जी, दीपक जी, और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी और पूजा जी, रिया जी, छाया जी, इस सभी। और यहाँ पे वैष्णो जी भी
रेगुलर क्लास करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसका किसका उत्तर आया है। यहाँ पे देखिए रुखसाद काजी जी का भी उत्तर यहाँ पे पहला आया है और धर्मेंद्र कुमार शाह जी का भी उत्तर पहला 17 का आया है। सभी लोगों का उत्तर लगभग सही आ रहा है। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी, इनका 17 उत्तर यहाँ पे भी आ गया। देखिए 17 उत्तर इन्होंने बता दिया, 17 का पहला उत्तर होगा। और यहाँ पे रिया शर्मा जी का भी उत्तर यही आ गया है, यानी इन्होंने भी बता दिया। अब देखिए संजय बाबू जी ने क्या किया है, उत्तर यहाँ पे लिख भी दिया है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है सीख सकता है। सही है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। और यहाँ पे देखिए रमन कुमार जी, इनका भी उत्तर आ गया है 17 का पहला। यहाँ देखिए इनका तीसरा आया है, जबकि ये गलत है। या आप ध्यान से नहीं देखे होंगे प्रश्न को। रमन जी प्रश्न को ध्यान से देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि उत्तर कौन सा था। यहाँ पे देखिए तीसरा आपने बताया, जबकि उत्तर पहला होगा 17 का। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूजा जी ने लोगो लगाया है किसी के लिए। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी, इनका भी रेगुलर क्लास है, ये भी रेगुलर क्लास करती हैं, अटेंड करती हैं। और इनका भी उत्तर 17 का पहला आया है। छाया जी, इनका भी देखिए ये भी रेगुलर क्लास लेती हैं और 17 का इनका भी पहला उत्तर आया है। और आगे बढ़ते हैं। वैष्णव वर्मा, यहाँ पे देखिए राजवंती जी, ये भी इनका क्लास हमेशा आता है। और रिया जी ये यानी कुछ कह रही हैं आपस में। यहाँ पे देखिए पूजा यादव जी का भी उत्तर आ गया यहाँ पे 17 का पहला, यानी इनका भी सही है। ये भी देखिए रेगुलर क्लास लेती हैं। वैष्णव जी भी रेगुलर क्लास लेती हैं। और यहाँ पे छाया जी भी रेगुलर क्लास में अटेंड करती हैं। और यहाँ पे देखिए दीनदयाल यादव जी, इनका भी उत्तर 17 का पहला आया है, जबकि उत्तर भी राइट है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अब देखिए पूजा यादव जी, इनका फिर उत्तर आ गया है यहाँ पे 17 का पहला। और दिलीप कुमार जी का भी उत्तर पहला ही आया है। आगे बढ़ते हैं। रिया शर्मा जी, यस सर, ये भी बोलती हैं, यानी कुछ आपस में बात कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे राजू सिंह यादव, इनका भी देखिए उत्तर एकदम राइट आया है पहला। ये भी क्लास अटेंड करते हैं हमेशा, सब यहाँ पे सहयोग करते हैं क्लास में और सबके साथ आते हैं। और पूजा यादव जी का भी यहाँ पे पहला आया है। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ और कमेंट है। वैष्णो, यहाँ पे देखिए वैष्णो राजवंती जी का भी 17 का पहला आ गया, इनका भी उत्तर पहला ही आ गया, तो राइट आंसर भी है। और संजय बाबू जी का भी पहला ही आया है। छाया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रभा जी का भी 16 का उत्तर बताएं, जबकि इनका आंसर आना चाहिए था, 17 का पूछे थे हम, और यहाँ पे इनका आया है 16 का। और आगे बढ़ते हैं। वैष्णव वर्मा जी, हम यानी किसी लिए ये आपस में बात करें। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक लिखे हैं यहाँ पे रिया शर्मा जी ने कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। और आगे देख लेते हैं। पूजा यादव जी ने फिर कोई कमेंट किया है, यहाँ पे देखिए आपस में बात किए हैं। सर मेरे 17 सही, एकदम 17 में 17 प्लस आपका सही हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय बाबू जी कि आपने 17 का स्कोर पूरा कर लिया, जबकि टारगेट था आप लोगों का 13 प्लस, जबकि आपने पूरा किया है 17 प्लस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप कुमार जी का देखिए यहाँ पे 15, यानी बहुत ही अच्छे से प्रयास किया इन्होंने। 15 जबकि 13 स्कोर था, 15 पहुँच गए आप लोग, बहुत ही मेहनत किए। और यहाँ पे देखिए छाया वर्मा जी का भी स्कोर आ गया कि 17 में से मेरा भी 15, यानी 15 स्कोर, यानी बहुत ही अच्छे से तैयारी की है आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा से प्रयास किया। और यहाँ पे देखिए पूजा यादव जी का फिर आया है कमेंट की 17 का पहला होगा, एकदम राइट आंसर है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा और है। आरती यादव जी का भी तीसरा सही हुआ 17 का, जबकि गलत है तीसरा। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, पहला सही होगा 17 का, याद रखिएगा 17 का पहला सही होगा। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी 15 प्लस कर चुके हैं, यानी 15 प्लस इनका भी सही हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि 15 आप लोगों ने 13 से ऊपर प्रश्नों को सही किया है। और यहाँ पे वैष्णव वर्मा राजवंती इन्होंने भी कहा है कि सही बोलिए, यानी किसी लोग से बात कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए काजी जी भी का पहला 17 का पहला आंसर आया है। और यहाँ पे देखिए संजय बाबू जी, सारे सही हुए हैं सर मेरे आज। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के प्रश्न आप लोगों के स्तर के थे और आप लोगों ने 17 में 17 पूरा किया है, और आपने 17 में पूरा किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिलीप कुमार जी का भी देखिए यहाँ पे 15 प्लस, यानी 15 प्लस पूरा किया है। 17 में 2 गलत हुआ है, यानी आपका यहाँ पे देखिए 15 आपका भी सही हुआ है। विनीता कुमारी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। और यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का 15 प्लस आ गया। यहाँ पे दिलीप कुमार जी फिर लिखेंगे 15। और यहाँ पे देखिए नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अंकिता कुमारी जी का भी यहाँ पे 14 सही हुआ है, जबकि 13 का टारगेट था। ठीक है, आपने भी बहुत अच्छे से प्रयास किया और आपका 14 स्कोर पहुंचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप लोगों ने क्लास में अटेंड किया, लास्ट तक बने रहें और अपना स्कोर बताएं। और यहाँ पे देखिए फिर दिलीप कुमार जी ने बताया है कि मेरा 15 और मुझे कम मिले। रिया जी आपने हो सकता है क्लास थोड़ा सा लेट लिया हो, इसलिए आपके कम मिले हो, फिर से देख के फिर से कमेंट बता दीजिएगा। और यहाँ पे दिलीप कुमार जी का 15 और यहाँ पे प्रभा जी का 17 सही हुआ। 17 का पहला बताया। और यहाँ पे वैष्णव वर्मा राजवंती रिया इसमें आरती भी है। अच्छा, आपस में बात कर रहे हैं आप लोग, तो करना भी चाहिए। और दिलीप कुमार जी का 15 और यहाँ पे दीनदयाल यादव जी का भी 15। और यहाँ पे देखिए
छाया वर्मा जी, सर मेरे 16 सही हुआ। इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छे से तैयारी किया है छाया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकिता कुमारी जी का 3 सही गलत हुआ है, तो यानी 17 में से 3 यानी 14 आपका सही हुआ, जबकि 13 टारगेट था। आप लोगों ने यहाँ पे 14 पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद की तैयारी आप लोगों की बहुत सी अच्छी से हो रही है। और यहाँ पे देखिए संजय बाबू जी ने कहा है कमेंट में, यानी लाइव चैट खत्म होने के बाद आपने कमेंट में किया है कि बहुत मज़ा आया सर, यानी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्लास पूरा अटेंड किया। और यहाँ पे देखिए 17 में 17 आपका सही हुआ, और आगे भी सीटेट में भी आपका ऐसा ही सही हो जिस प्रकार से आप लोग तैयारी करें। वंदना कनौजिया जी, इनका भी देखिए सुपर क्लास सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा 14 सही हुआ, बहुत, जबकि टारगेट था आपका 13, तो आपने 14 पहुँचा दिया, जबकि बहुत ही अच्छा स्कोर है। और यहाँ पे देखिए ऋतिक जी का, यहाँ पे देखिए आज की क्लास बहुत ही मज़ा आ गया, यानी 16 इनका सही हुआ, नहीं एक गलत है, तो इनको भी इतना स्कोर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों को जितना कमेंट पे लाइक मिल रहा है उतना तो हमें भी नहीं मिल पा रहा है, तो कमेंट में लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पे देखिए हम बाद में क्लास किए थे, 12 सही है, तो 12 सही बहुत ही अच्छा है। आपने एक प्रश्न से रुक गए, तो आगे बढ़ते हैं अपने, देख लेते हैं। आपकी हर क्लास अच्छी है, तो इसके लिए धन्यवाद। देखिए 8 इसको यहाँ पे लाइक आप लोगों को मिला है, जबकि हमें 11 मिला, तो आप लोग हमारे भी लाइक पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देखिए सभी लोगों का 17 सही हुआ है, तो आशा करते हैं ऐसी ही क्लास आप लोग अटेंड करते रहिए। और राजीव राव का भी देखिए यहाँ पे 17 में 17 सही हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सत्यम ठाकुर जी ने कहा है कि सुपर क्लास, तो धन्यवाद आपको भी, और अपना स्कोर बता दीजिएगा। और आरती जी ने भी कहा है कि 17 में 17 सही हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सभी लोगों का लगभग स्कोर सही आया है, तो आज के लिए इतना ही। और आज की क्लास जो मेरा के मैराथन चलाए गए हैं, इसमें आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।